गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है? आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे साल में 4 नवरात्रियां आती हैं और माघ महीने में जो नवरात्रि आती है उसे भी गुप्त कहते हैं, और जो आषाढ़ मास में नवरात्रि आती है उसे गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हर बारी ये जो आषाढ़ मास की नवरात्रि है, आपका जो चातुर्मास में पड़ता है, आप नवरात्रि व्रत यदि अभी तक नहीं किए हैं तो पहली बार अगर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस नवरात्रि में आपको सभी कार्य करेंगे, जैसे कि प्रत्यक्ष नवरात्रि के दिनों में हम अपने घर में कलश रखते हैं, माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और माता दुर्गा की दोनों समय पूजा, उपासना, आरती, भोग आदि करते हुए मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें करना चाहिए। और यह सभी चीज़ें आपको कोशिश करें कि गुप्त रखें। लेकिन देखिए, घर में अगर घर परिवार वालों से आप नहीं छुपा सकते, नहीं गुप्त रख सकते, क्योंकि वो आपके साथ सुबह और शाम दोनों समय रह रहे हैं, आप उनसे कैसे गुप्त रखेंगे? बाहर वालों से इन बातों को गुप्त रखा जाता है। और जितनी गोपनीय तरीके से आप पूजा अर्चना, जितना मंत्रों का जाप करते हैं, उतने से भी ज़्यादा, जितने मंत्रों का जाप आप रोज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको करना चाहिए, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, यहाँ बात करें अन्य मीटिंग में जाना है, कलश की स्थापना बिना किए भी आप पूजा उपासना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कलश के नियम हैं, जब कलश रखेंगे तो आपको घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए, आप घर से दूर रात्रि से नहीं कर सकते। अगर आप अखंड दीप लगाना चाहते हैं तो इन गुप्त नवरात्रों में अखंड दीप लगा सकते हैं, लेकिन पहले ये पता चले कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। तो देखिए, इस बार 2025 में गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ हो रही है और 26 जून से लेके 4 जुलाई तक यह नवरात्रि है और 3 जुलाई को अष्टमी है और 4 जुलाई को नवमी तिथि आपको मान्य करना है। अब इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हमें करना है। आप चाहें तो व्रत करें, बिना व्रत किए भी, बिना कलश रखे भी आप 9 दिनों तक दोनों समय पूजा उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखिए, पूजा में आप माता दुर्गा के 9 अलग अलग प्रिय भोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रिय भोग लगाएं, पुष्प अर्पित करें और 9 मंत्र बोले गए हैं जो अलग अलग स्वरूपों के उनको भी आप कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं या समय नहीं है तो विशेष उपाय कर सकते हैं, जैसे किसी की मनोकामना है, आपका मकान नहीं बन रहा है, आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, घर में सुख समृद्धि का अभाव है, तो आप इन नवरात्रों के दिनों में विशेष तरीके से उपाय करें। तो दोस्तों, आप उपाय जब तक आपका कार्य पूरा ना हो ना, तब तक आप करें और किसी से शेयर ना करें। जितना गोपनीय रखेंगे उतना जल्दी तरीके से आपका यह कार्य संपूर्ण होगा, संपन्न होगा। आपको उसका प्रतिफल मिल जाए तब आप किसी को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसका लाभ हो और कोई और भी उसका लाभ उठा सके। पहली बार व्रत, पहली बार गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता दुर्गा के मंत्रों का जाप अवश्य करें और उसमें आपको कोई संदेह या संशय नहीं होना चाहिए। और हम इस खरमास में करेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा कि नहीं, पहली बार करना है, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि नवरात्रियों के दिनों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सगाई कर लेते हैं, कहते हैं हम गृह प्रवेश कर लेते हैं, या फिर कोई शुभ मांगलिक कार्य गुप्त नवरात्रों के दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का अर्थ होता है माँ दुर्गा का आगमन, और जब माँ दुर्गा आ जाती हैं
तो आप उनके स्वागत, उनके पूजन अर्चन, आरती, मंत्र, जप आदि करना चाहिए। और यह उपाय आप कर सकते हैं। दान पुण्य आप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप, ऐसा नहीं कि सिर्फ माता दुर्गा के ही मंत्रों का जाप, आपके कोई इष्ट मंत्र हो, आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो तो इन नवरात्रों के दिनों में आप कर सकते हैं। नवरात्रों के दिनों में बाल धोने की बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि हम हर दिन बाल धोकर स्नान करें, एक दिन स्नान करके बाल धोकर पहले ही दिन, या 9 दिन लगातार पूजा कर सकते हैं मतलब धोकर। तो बिल्कुल आप पहले दिन, जैसे कि 26 जून को नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो पहले दिन प्रतिपदा तिथि है, उसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, आप अभी समय थोड़ा है पहले, इसलिए मैं डिटेल में जानकारी दे रही हूँ। आपके पास अभी समय जो है 26 जून से होना है, तो इसीलिए मैं पहले ये वीडियो डाल रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। आपको नवरात्रि का व्रत करना है, कौन सा पाठ करना है, पुस्तकें वगैरह आप लाकर अपने घर पे पहले से रख लें। और यदि आपके पास पहले से दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता दुर्गा के चित्र आदि हैं, तो आपको नया लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप कम से कम माँ दुर्गा का जो सूक्ष्म मंत्र होता है, वह रुद्राक्ष की माला पर हर दिन संध्या के समय एक दीपक लगाकर आपको ज़रूर पूजन करना चाहिए। इससे माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्तों, कभी भी इन नवरात्रों में, जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, उनमें आपको विवाह आदि नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग गायत्री मंदिर जाकर या कोर्ट मैरिज या किसी प्रकार का विवाह होता आप करें, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इन दिनों गुरु जो होता है, जो गुरु ग्रह बृहस्पति अस्त होते हैं, जो बृहस्पति हैं गुरु, वो अस्त होते हैं। और जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो हमारे लिए कोई भी शुभ कार्य लंबे समय तक नहीं चलता। अगर आप करते हैं तो मना किया जाता है, आप उसमें ना करें कोई भी मांगलिक कार्य। आप अपने घर में उद्यापन, किसी भी व्रत आपका समाप्त हो गया है तो आप कर सकते हैं। नवरात्रि हो चाहे चातुर्मास हो, कभी भी व्रत का उद्यापन हमें देरी नहीं करना चाहिए। आपका उद्यापन का समय आ गया है, आप उद्यापन करें। बच्चों का अन्नप्राशन, बच्चों का निकासन, बच्चों का नामकरण संस्कार जो होता है, चाहे चातुर्मास हो या खरमास हो या अधिक मास हो, कोई भी मास हो, इन सब कार्यों में हमें देर नहीं करना चाहिए। जैसे कि शुभ मांगलिक कार्य बंद होते हैं, नियति समय पे किए जाते हैं। तो आपको बताती हूँ कि कुछ कार्य हमें बिल्कुल नियति समय पर ही करने होते हैं, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। जैसे बच्चों का अन्नप्राशन हुआ, 6 महीने पे किया जाता है, आप अगर रुक जाएंगे तो आपका 7वां महीना लग जाएगा, तो आपका अन्नप्राशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको समय रहते ही बच्चे का अन्नप्राशन करना होगा। जन्म के 11वें दिन नामकरण या निकासन कहते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, सूर्य पूजन होता है, बच्चों का नाम, राशि का नाम आदि रखा जाता है। तो ये आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे बच्चे का तो जन्मदिन है, क्या हम इन दिनों बच्चे का जन्मदिन मनाएं अथवा ना मनाएं? बिल्कुल मना सकते हैं। जन्मदिन मनाने की कोई मनाही नहीं है। उस दिन अपने घर में सत्यनारायण की पूजा या फिर सुंदरकांड का पाठ या फिर हम कहें माता की चौकी, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करवा लीजिए। केक वगैरह जैसे काटे जाते हैं तो वो आप काटें नहीं काटें, ये आपकी मर्जी है। अपने बच्चे को पूजा अर्चना, उसके मस्तक पर तिलक, बच्चों से अपने इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना, संस्कार में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना और सिखाइए। आप स्वयं भी करना चाहिए और बच्चे से भी कराइए। 9 दिन तक पूजा अर्चना करके 9वें दिन आप हवन करिए और विशेष आरती करिए। और आपको जानकारी मेरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन बेल को प्रेस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।